जानी टीवी देखने वाले सभी मुअज़्ज़ज़ दोस्तों को मोहम्मद नबील की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वैसे तो बरे-आज़म खुश्की के एक बहुत बड़े खित्ते को कहा जाता है। दो बरे-आज़मों के दरमियान समुंदर हाइल होता है जो उन्हें एक दूसरे से जुदा करता है, लेकिन बरे-आज़म एशिया और यूरोप मुख्तलिफ मुकामात पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दोनों बरे-आज़मों के इस मुल्हिका इलाके को यूरेशिया कहा जाता है और यूरेशिया में बसे हैं रशिया, अज़रबैजान, मोल्डोवा, आर्मेनिया, जॉर्जिया और बेलारूस जैसे मुल्क। आज की हमारी ये वीडियो भी यूरेशिया में बसे एक मुस्लिम मुल्क अज़रबैजान पर है। अज़रबैजान जो नस्ली एतबार से रशियन और तुर्कों के बहुत ज़्यादा करीब पाए जाते हैं। इखलाकी तौर पर इनका कुर्ब यूरोपियन से ज़्यादा मिलता है। 90 की दहाई में जब सोवियत यूनियन का इतिहाद ख़त्म हुआ और नए ममालिक वजूद में आने लगे तो इनमें से एक अज़रबैजान भी था, जिसे पहल तस्लीम करने वाले ममालिक में पाकिस्तान और तुर्की ही थे। जिस तरह पाकिस्तान की आज़ादी के बाद पाकिस्तान दो हिस्सों में हिंदुस्तान से अलग हुआ था, इनमें एक था मशरकी पाकिस्तान और दूसरा था मगरबी पाकिस्तान। आज अज़रबैजान की हालत भी वैसी ही है। जब 90 और 91 में सोवियत इत्तेहाद से इल्हाक खत्म होने की बातें चल रही थी, उस वक्त तक सब कुछ पुरअमन था। जैसे ही अक़वाम मुत्तहिदा ने 2 मार्च 1992 को अज़रबैजान की आज़ादी को तस्लीम कर लिया तो अज़रबैजान और आर्मेनिया के हालात ख़राब होना शुरू हो गए। आर्मेनी फौज ने अज़रबैजान के नगोर्नो काराबाग के इलाके पर कब्जा करते हुए अज़रबैजान को मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान की तर्ज पर दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। इस मौके पर दोनों ममालिक के दरमियान जंग हुई। आलमी ताकतों ने आर्मेनिया की पुष्टपनाही की और इस्लामी ममालिक ने अज़रबैजान का भरपूर साथ दिया। मसला अक़वाम मुत्तहिदा में पहुंचा तो इस इलाके को अज़रबैजान को सौंपने का वादा किया गया, जो आज तक अज़रबैजान के हवाले नहीं किया गया। दोनों ममालिक की अफवाज का इस इलाके पर कब्जा बरकरार है। इस मसले का आज तक कोई हल नहीं मिल सका। इसकी एक वजह तो यह है कि वहाँ आबादी मसीही लोगों की है और आर्मेनिया भी एक क्रिश्चियन मुल्क है। दूसरा, इस मसले का हल न होने की वजह ये इलाका तेल और गैस जैसी कुदरती मादनियात से भरा पड़ा है। पाकिस्तान ने हमेशा से ही अज़रबैजान का साथ दिया है। दोनों ममालिक के बहुत गहरे अस्करी ताल्लुकात भी कायम हैं। अज़रबैजान, जिसका आर्मेनिया से तनाज़ा चल रहा है, उसने भी आर्मेनिया को तस्लीम कर रखा है। लेकिन पाकिस्तान दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जिसने अपने अज़रबैजान की खातिर आर्मेनिया को अभी तक तस्लीम नहीं किया। और दुनिया में इस वक्त आर्मेनिया और इसराइल दो ऐसे ममालिक हैं जिनको पाकिस्तानी हुकूमत अभी तक तस्लीम नहीं करती है। हमें इसराइल की तो समझ आती है, लेकिन ये समझ से बाहर है कि जिस मुल्क का यानी अज़रबैजान का आर्मेनिया से तनाज़ा चल रहा है, उन दोनों ममालिक ने एक दूसरे को तस्लीम कर रखा है। इस मसले के हल के लिए कई बार इनके दरमियान मुज़ाकरात भी किए जा चुके हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान आर्मेनिया को तस्लीम क्यों नहीं करता, ये हमारी समझ से बाहर है। जिस तरह कुछ अर्सा पहले पाकिस्तानियों का रुझान तुर्की की तरफ हो गया था, हर कोई यही समझ रहा था कि तुर्की अब यूरोपीय यूनियन का मेंबर बन जाएगा। पिछले कुछ सालों से सयाहों की आसानी के लिए अज़रबैजान ने पाकिस्तान के लिए ई वीज़ा सर्विस शुरू की थी, जिसकी मदद से सयाह हजरात घर बैठे अपने कंप्यूटर से अज़रबैजान का ई वीज़ा अप्लाई करते हैं और उन्हें 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर अज़रबैजान का ई वीज़ा मिल जाता है। आज हर दूसरा एजेंट आवाम को धोखा देने की कोशिश में है। कामकाज करने वालों को अज़रबैजान का ई वीज़ा लेकर उन्हें अज़रबैजान भेज रहे हैं और उन्हें सुहाने ख्वाब दिखला रहे हैं कि जल्द अज़रबैजान भी यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बनेगा। और अपनी पूरी कोशिश में है कि जैसे तैसे करके पाकिस्तानियों के लिए इस आसान वीज़े को ख़त्म करवा सकें और पाकिस्तानी सयाह जो खासकर सैरो तफरी की गर्ज से कहीं जाते हैं, उनके लिए भी अज़रबैजान का वीज़ा यूरोपीय वीज़ों की तरह मुश्किल हो जाए। दोस्तों, ये तो वो बातें थी जिनके बारे में हर शख्स जानता है। आइए अब बात करते हैं अज़रबैजान के उन छुपे हुए हक़ाइक़ की जिनके बारे में हर किसी को ख़ास इल्म नहीं होता। मगर इस वीडियो में आगे बढ़ने से कबल नए आने वाले दोस्तों से मैं गुजारिश करता हूं कि अगर आपने अभी तक YouTube पर मौजूद हमारे इस चैनल जानी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बने बेल के आइकॉन को भी दबा दीजिए, ताकि सैरो तफरी और मालूमात पर बनाई गई कोई भी वीडियो आप दोस्तों से कहीं मिस ना हो जाए। दोस्तों, अज़रबैजान की सरहदें इस वक्त मशरिक में कैस्पियन सी, शुमाल में रूस और जॉर्जिया, मगरिब में आर्मेनिया और तुर्की, जबकि जनूबी सिंध से ईरान जैसे मुल्क से मिलती हैं। इस वक्त जिस रकबे पर आज़री हुकूमत कायम है वो रकबा है 86,600 मरबा किलोमीटर का। अपने रकबे के एतबार से ये मुल्क इस वक्त दुनिया का 112वां बड़ा मुल्क है। मुल्क के 4,400 मरबा किलोमीटर के रकबे पर इस वक्त आर्मेनी अफवाज का कब्जा भी कायम है। मुल्क की मौजूदा आबादी 1,27,000 अफराद के करीब है और ये मुल्क अपनी आबादी के हवाले से इस वक्त दुनिया भर में 90 नंबर पर आने वाला बड़ा मुल्क तस्वर किया जाता है। ये मुल्क दुनिया के उन ममालिक में से एक है जिन पर अलेक्जेंडर यानी सिकंदर आज़म की हुकूमत भी रह चुकी है। उमवी दौरे हुकूमत में इस मुल्क पर अरब से आने वाले मुसलमानों ने कब्जा किया था
और फिर आने वाले सालों में इस्लाम इस खित्ते में फैलता चला गया। जब सल्तनत रूस का खात्मा हो रहा था तो आज़रबाईजान, आर्मेनिया और जॉर्जिया ने मिलकर एक रियासत कायम की, जिसका बहुत जल्द खात्मा भी हो गया। और 1918 में आज़रबाईजान ने तीनों ममालिक की इस मुल्हिका रियासत से अलहदगी इख्तियार करते हुए अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। इस रियासत को दुनिया की पहली मुस्लिम पार्लिमानी रियासत होने का भी एजाज़ हासिल हुआ था। 1936 में आज़रबाईजान सोवियत यूनियन का दोबारा से हिस्सा बना और 1992 तक ये रूसियों के मोहताज ही रहे। आज आज़रबाईजान आज़ाद है। इनकी आज़ादी को आप इस मुल्क में पहुंचकर ही सही तरह से महसूस कर सकते हैं। कैस्पियन सी के किनारे बसा बादे कुबा शहर, जिसका नाम मुसलमानों ने हवाओं का मारा शहर के तौर पर रखा था, आने वाली सदियों में बिगड़कर बाकू हो गया। आज इस शहर को मुल्क का सबसे बड़ा शहर होने के अलावा इस मुल्क का दारुल हुकूमत होने का भी एजाज़ हासिल है। आज़रबाईजानी इस मुल्क की सरकारी जुबान है। यह जुबान तुर्की जुबान से निकली हुई एक शाख है। जिस तरह हिंदी बोलने वाले उर्दू को आसानी से समझ लेते हैं, वैसे ही तुर्किश बोलने वाले आज़रबाईजानी जुबान को आसानी से समझ लेते हैं। इसके अलावा मुल्क में दूसरी ज़्यादा बोली जाने वाली जुबानों में जॉर्जियन, आर्मेनियन, रशियन और तैलिश जुबान अहम है। इसके अलावा दीगर 10 जुबानें भी इस मुल्क में बोली जाती हैं, मगर इनके बोलने वालों की तादाद बहुत ही कम होती है। आज़रबाईजान के अगर मज़ाहब की बात की जाए तो मुल्क की 97.4% आबादी मुसलमान है। मुसलमानों में ज़्यादा आबादी शिया और फिर सुन्नी मुसलमानों की है। मुसलमानों के अलावा इस मुल्क में 1.1% मसीही बरादरी भी मुकीम है। 1% ऐसे लोग हैं जिनका कोई भी दीन या मज़हब से ताल्लुक़ नहीं है और ना ही ये अपना दीन मज़हब वाज़े करना पसंद करते हैं। 0.5% में दूसरे मज़ाहब के लोग भी इस मुल्क में बसते हैं। इन दूसरे मज़ाहब के लोगों में यहूदी और बहायत के पैरोकारों की अक्सरियत ज़्यादा है। इस मुल्क की तरक्की के पीछे इस मुल्क का तालीमी निज़ाम भी कार फरमा है। इस मुल्क का लिटरेसी रेट 99.5% है। मुल्क में इब्तदाई और सानवी तालीम मुफ्त है। माली हालात से मुतासरा अफराद को हुकूमती वजीफे पर भी फ्री पढ़ाया जाता है। आज़रबाईजान की आमदनी में इस वक्त 2/3 किरदार तेल और गैस का है। इनके अलावा सोना, चांदी, लोहा, तांबा और दूसरी अहम धातें हैं, जिनकी कानकुनी से इस मुल्क की मईशत को फ़ायदा पहुँच रहा है। आज़रबाईजान का 55% रकबा काबिल काश्त है। अंगूरों की बहुत ज़्यादा फार्मिंग इस मुल्क में हो रही है। इन अंगूरों से शराब तैयार करके रशिया जैसे ममालिक और दूसरे हमसाय ममालिक में एक्सपोर्ट की जाती है। इसके अलावा गंदम, आलू, चुकंदर, कपास और तंबाकू इस मुल्क में होने वाली मशहूर फसलें हैं। लाइव स्टॉक, डेयरी प्रोडक्ट्स और फिशिंग भी कहीं ना कहीं इस मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर रही हैं। अगर हम इस मुल्क में टूरिज्म इंडस्ट्री को अहम ना समझें तो ये इस मुल्क की मईशत के साथ ज्यादती होगी। आज़रबाईजान ने काराबाग जंग के बाद हर आने वाले साल में अपने मुल्क को एक अच्छी शख्सियत के तौर पर दुनिया में उभारा है। इस मुल्क में मौजूद अजायब घर, मुल्क के 8 बड़े नेशनल पार्क्स, इस्लामी विरसा और सकाफत जो हज़ारों सालों से ये लोग संभाले हुए हैं। इसके अलावा खूबसूरत पहाड़ों की हाइकिंग सियाहों को इस मुल्क में खींच रही है। बाकू शहर और बाकू के साहिल एशिया का दूसरा बैंकॉक बन रहे हैं। साल 2017 में इस मुल्क में 27 लाख गैर मुल्की सयाहों ने विजिट किया था, लेकिन साल 2020 इस मुल्क में सयाहत के लिए सबसे बेहतरीन साल तस्वर किया जाएगा। एक तो बाकू में UEFA चैंपियन लीग के कुछ मैचेस भी हैं, दूसरा इस मुल्क का आसान वीज़ा सयाहों को इस मुल्क में खींचेगा। .az इस मुल्क का कंट्री डोमेन नेम है और +994 इस मुल्क का कंट्री कोड है। मुल्क की करेंसी को मन्नात कहा जाता है। इनका एक मन्नात इस वक्त 90.74 पाकिस्तानी रुपयों जबकि 41.61 भारतीय रुपयों के बराबर समझा जाता है। अगर आप आर्मेनिया गए हैं और आपने आर्मेनिया का वो इलाका विजिट किया है जो है तो आज़रबाईजान का, लेकिन उस पर आर्मेनी अफवाज का कब्जा है, याद रखें अगर आपने वो इलाका विजिट किया है तो आपको आज़रबाईजान में एंट्री नहीं मिलेगी। आज़रबाईजान की कुल मुल्की पैदावार 189 बिलियन $, है, जबकि इस मुल्क में फीकस मजमूई आमदनी 18,793 $, के करीब है। इस मुल्क में कुल बहने वाले दरियाओं की तादाद 8,359 है, जिनमें से 8,188 दरिया 25 किलोमीटर से भी छोटे हैं। मुल्क में 10 बड़ी झीलों के अलावा कुल झीलों की तादाद 450 से भी ज़्यादा है। आज़री लोग पैनकेक बहुत ही शौक से खाते हैं। ये लोग चाय के साथ मीठा खाना बहुत ही पसंद करते हैं। चाय के साथ ये लोग मीठा जैम या शहद खासकर बहुत पसंद करते हैं। दिन में ये लोग 2 से 3 बार अगर चाय ना पिएं तो इनका दिन नहीं गुजरता। आज़रबाईजान का इलाका काराबाग, जिस पर आर्मेनिया का कब्जा है, इस खित्ते के घोड़े घोड़ों की दुनिया के हीरो कहलाए जाते हैं। ये घोड़े अपने हुस्न और अपनी तेज़ रफ्तारी की बदौलत पूरी दुनिया में बहुत ही मशहूर हैं। आज़री मनात यानी आज़री करेंसी यूरो करेंसी से मिलती जुलती है।
आज़रबाईजानी लोग सोने के दांत लगवाने के बहुत ही शौकीन होते हैं। यहाँ तक कि ये लोग अपने अच्छे भले दांतों को निकलवाकर सोने के दांत लगवा लेते हैं। कारपेट और कालीन इस मुल्क के देही इलाकों में कई सदियों से बनाया जा रहा है। कालीन साजी बाकायदा एक सनत के तौर पर भी कायम है। बाकू में समुंदर किनारे कारपेट म्यूजियम का इफ्ताह करके साल 2014 में आज़रबाईजानी हुकूमत ने यह साबित किया था कि कालीन साजी इनके खून में बसी हुई है। फ्री स्टाइल रेसलिंग इस मुल्क की कौमी खेल होने का एजाज रखती है। इस मुल्क में म्यूजिक सुनना और बजाना भी एक खेल के तौर पर ही लिया जाता है। इसके अलावा स्कीइंग, रॉक क्लाइंबिंग, बॉक्सिंग, सोकर, रग्बी यूनियन, वॉलीबॉल और शतरंज इस मुल्क में दूसरी ज्यादा खेली जाने वाली खेलें तस्वर की जाती हैं। पर्शियन आयरनवुड इस मुल्क का कौमी दरख्त होने का एजाज रखता है। अनार को इस मुल्क का कौमी फल तस्वर किया जाता है। काराबाग हॉर्स को इस मुल्क का कौमी जानवर कहा जाता है। कुजवेनी चकोर को इस मुल्क का कौमी परिंदा माना जाता है। जेरबीरा के फूल को इस मुल्क का कौमी फूल कहा जाता है। आज़रबाईजान में गैस की बहुतायत है। मुल्क में कई जगह ऐसी हैं जहां हर वक्त गैस निकल रही होती है। कई मुकामात ऐसे भी हैं जहां कई सालों से मुसलसल गैस के इखराज से आग भी जल रही है। बाकू में बनाया गया फ्लेम टावर इसी बात की निशानी है कि खुदा ने इस मुल्क को गैस जैसी नेमत से नवाज रखा है। आज़रबाईजान के शहर बाकू को अगर हम एशिया का वीनस कहें तो ये भी कोई गलत बात नहीं होगी। वीनस शहर की तर्ज पर नहरें इसी शहर से भी गुजारी गई हैं, जिन नहरों में गंडोला कश्तियों का राज रहता है। इन गंडोला कश्तियों में बैठकर आप इस शहर की खूबसूरती का एक नए अंदाज में मजा ले सकते हैं। 2010 में आज़रबाईजान में लगा झंडा दुनिया के सबसे बुलंद पोल पर लहराता नजर आता था, लेकिन साल 2010 में ताजिकिस्तान ने दुनिया के सबसे ऊंचे पोल पर अपने झंडे को लहराकर ये एजाज आज़रबाईजान से छीनकर अपने नाम कर लिया था। आज ऑयल एक्सपोर्ट करने वाले ममालिक में आज़रबाईजान का एक बड़ा नाम है, मगर सबसे बड़ा नहीं। पहली जंग अजीम से पहले आज़रबाईजान सारी दुनिया का आधा तेल अकेला सप्लाई किया करता था। आज़रबाईजान में 400 से ज्यादा मड वोल्केनोज हैं। दूसरे ममालिक से आए लोग इन वोल्केनोज को देखना बहुत पसंद करते हैं। पहले इस मुल्क में रशियन जुबान तालीमी निसाब का हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन अब रशियन और अंग्रेजी दूसरी और तीसरी जुबानों के तौर पर इस मुल्क में बोली और पढ़ी जाती हैं। मुल्क के पुराने लोग जिन्होंने आज़ादी से पहले का आज़रबाईजान देख रखा है, वो लोग रशियन जुबान पर मुकम्मल अबूर भी रखते हैं, और जो आज की नई नस्ल है वो रशियन जुबान से इतना ही लगाव रखती है जितना हम पाकिस्तानी आज़रबाईजानी जुबान से रखते हैं। आज़रबाईजान का दुनिया में एक अच्छा नाम है, और इस अच्छे नाम की वजह यह भी है कि इस मुल्क का मीडिया आज़ाद नहीं है। किसी को भी इस मुल्क के खिलाफ बोलने की इजाज़त नहीं है। यही वजह है कि अगर कोई छोटा मोटा फसाद या हंगामा हो भी जाता है, वो ना तो किसी दूसरे मुल्क में पता चलता है और ना ही मुल्क की आलमी सतह पर बदनामी होती है। इस मुल्क के नाम का मतलब है लैंड ऑफ फायर। इस नाम रखने की एक वजह यह भी है कि हजारों साल पहले जब इस मुल्क में गैस की बहुतायत की वजह से गर्म मौसम में आग भड़क उठती थी, तो इस मुल्क के लोग इस आग की पूजा किया करते थे। इसी मुनासबत से इस मुल्क को आज लैंड ऑफ फायर यानी आग की सरजमीन कहा जाता है। इस मुल्क में सदारती निज़ाम लागू है। पहले इस मुल्क में मुंतखब होने वाले सदर की मुद्दत 5 साल हुआ करती थे, लेकिन साल 2016 में इसे बढ़ाकर 7 साल कर दिया गया था। 30 अगस्त 1991 को इस मुल्क को आज़ादी मिली थी। इसी वजह से 30 अगस्त का दिन इस मुल्क के लिए जश्न आज़ादी होता है। इस मुल्क के 60% रकबे पर पहाड़ों ने छांव कर रखी है। पाकिस्तान वक्त के लिहाज से आज़रबाईजान से 1 घंटा आगे है, जबकि दोनों ममालिक की सरहदों के दरमियान दूरी 2000 किलोमीटर से कुछ जायद की बनती है। 30 लाख लोगों की रहायशगाह बाकू शहर मुल्क की सबसे बड़ी बंदरगाह होने का एजाज भी अपने पास रखता है। आज़रबाईजान में गर्मियों में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 46 डिग्री और सर्दियों में कम से कम -33 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। दुनिया में ईरान के बाद सबसे ज्यादा शिया आबादी वाला मुस्लिम मुल्क भी यही आज़रबाईजान ही है। फास्ट फूड की दुनिया में KFC का एक बहुत बड़ा नाम है। पूरी दुनिया में इस वक्त 120 से ज्यादा ममालिक में KFC रेस्टोरेंट खोले जा चुके हैं। इनकी कुल 19,000 से ज्यादा शाखें काम कर रही हैं। क्या आप जानते हैं कि इनका सबसे बड़ा रेस्टोरेंट कहाँ है? इनका सबसे बड़ा रेस्टोरेंट इसी मुल्क यानी आज़रबाईजान के शहर बाकू में काम कर रहा है। आज़रबाईजान में साल 2018 के दौरान 30 लाख से जायद गैर मुल्कियों ने सफ़र किया था। अगर आप भी आज़रबाईजान जाना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेहतर ये रहेगा कि आप ईरान का ई-वीज़ा अप्लाई कीजिए, जो हाल ही में ईरान ने पाकिस्तानियों के लिए भी फ्राहम करना शुरू कर दिया है। ईरान का ई-वीज़ा हासिल करने के बाद आज़रबाईजान का ई-वीज़ा अप्लाई करें। $24 इसकी फ़ीस है, वो अदा कीजिए।
और बाय रोड ईरान और आज़रबाईजान का सस्ते में टूर कीजिए। लोकल ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हुए आप बहुत ही सस्ते में एक अच्छा टूर कर सकते हैं। अगर आपको वीज़ा लेने में दुश्वारी नज़र आती है तो आप कमेंट करते हुए मुझे बताइएगा ज़रूर। मैं आपको एक तफसीली वीडियो की सूरत में बतला दूंगा कि कैसे एक पासपोर्ट और चंद हज़ार रुपयों से आप इन दोनों ममालिक का वीज़ा लेकर इनमें सैर के लिए जा सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने अजीज़ों अकारब के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वाल पर शेयर करते हुए अपनी पसंदीदगी का इजहार लाजमी कीजिएगा। मेरी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाजमी तौर पर लाइक भी कीजिएगा। कमेंट करते हुए हमें अपनी तजावीज़ और राय से ज़रूर आगाह रखा करें ताकि हम अगली आने वाली वीडियोज़ में मज़ीद बेहतरी ला सकें। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द एक नए मुल्क की वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने इस दोस्त को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।